जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम 2023 बहुत करीब है और बच्चों ऐसी स्थिति में आपकी बुक में सेकंड केमिस्ट्री की जो पार्ट है क्लास 12th की, उसमें जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज। और ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ये मैंने आपके सामने बच्चों बनाई हुई है। पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है। एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, इसमें टॉप पे CHO ग्रुप और सबसे बॉटम में CH2OH। उसके बाद सेकंड नंबर पे OH राइट में, थर्ड नंबर पे OH लेफ्ट में, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ दोनों पोजीशन पे OH राइट में आप बना देंगे। यह स्ट्रक्चर कहलाती है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन बच्चों आपको इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए आपको क्या साइंटिस्ट लोगों को इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए कई सारी रिएक्शंस करा के इसको प्रूफ करना पड़ा था कि आखिर ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है उसकी स्ट्रक्चर केवल ऐसी ही क्यों प्रपोज की गई। और आपको एग्ज़ाम में बच्चों कई तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो एविडेंस आप देंगे वो आप देंगे कि जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और अपने इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए हम लोग अब इस ग्लूकोज को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, ऐसे हमने लिख दिया CHO, फिर हमने लिख दिया CHOH होल 4 और CH2OH, ठीक है। तो बच्चों पहला जो एविडेंस था ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा है कि जब इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI के साथ हीट करते हैं तो जानते हैं बच्चों क्या बनाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बनाता है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन में एन का मतलब आप लोग जानते हैं नॉर्मल होता है, यानी एक स्ट्रेट चेन आप बनाएंगे एल्केन की जिसमें 6 कार्बन लाइन से होंगे। तो आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6, इसका नाम है एन हेक्सेन, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे इस रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है, तो इस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम जो हैं वो स्ट्रेट चेन में हैं, ठीक है। पहला एविडेंस आपको मिल गया। अब आपका जो क्वेश्चन हो सकता है वो इससे भी हो सकता है कि हाउ विल यू शो प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन। पहला क्वेश्चन ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि ग्लूकोज ऑन हीटिंग विद HI इट प्रोड्यूसेस एन हेक्सेन, व्हाट डज इट इंडिकेट, ठीक। सेकंड हो गया। तीसरा फैक्ट देखिए, तीसरा ये है कि इसी ग्लूकोज को जब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को CHOH होल 4 CH2OH इसको हम लोग जब हीट करते हैं NH रिएक्शन कराते हैं इसकी NH2OH के साथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोक्सिल अमीन ना, आपकी ही बुक में जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ये रिएक्ट करता है आपको ये वाला रिएक्शन याद होगा। ऐसे ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ और ये हो गया NH2OH है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ से H2O निकल जाता था है ना बच्चों, तो आपको मिलता था ये C डबल बॉन्ड NH, ठीक, जिसको हम लोग ऑक्सिम कहते थे। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे ये रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन और ये C डबल बॉन्ड OH जो है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कुछ ऐसा होगा। देखिए CH तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड N और यहाँ हो गया आपका OH, ठीक। और बाकी चीज़ों को आप ऐसे ही लिख दीजिए CHOH होल 4 और CH2OH, ठीक। तो ये भी एक ऑक्सिम बना लेता है। इन द सेम वे बच्चों ये ग्लूकोज आपका इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। किसके साथ, HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसी तरह से फॉर्मेट पे रिएक्ट करेगा जैसे आपने पढ़ा था C डबल बॉन्ड O प्लस HCN। तो आपको पता है इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट है, अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी OH और CN। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये कहलाता है आपका सियानोहाइड्रिन, सियानोहाइड्रिन कहलाता है। तो इतने के बिहाफ पे, इन दोनों रिएक्शन के बिहाफ पे हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि
पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, तो आप ये दोनों रिएक्शन दिखा सकते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन की और हाइड्रोजन साइनाइड की। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। फोर्थ स्टेप पे हम लोग चलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन आपको पता है बच्चों कि कार्बोनिल ग्रुप जो है सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें दोनों आएंगे, एल्डिहाइड भी आ सकता है ना, और आपका कीटोन भी आ सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज में, देखिए यहाँ हमने ओपन सी एच ओ लिखा है ना, एल्डिहाइड है, इसके सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। और जब ब्रोमीन वाटर के साथ हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करा देता है और ये सी एच ओ की जगह सी डबल ओ एच आ जाता है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रह जाती हैं बच्चों, है ना। और ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक बच्चों, इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, न कि कीटोन है। यानी इसको हम लोग एल्डोज की कैटेगरी में रखेंगे। किसकी कैटेगरी में? एल्डोज की। ठीक है, देखिए बच्चों इतने सारे फैक्ट हो गए हमारे, लेकिन इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं, अब ढेर सारे इसमें ओ एच ग्रुप है ना, ओ एच ओ एच ओ एच, तो इस तरह से ग्लूकोज में कुल 4 ओ एच ऊपर और एक नीचे, 5 ओ एच ग्रुप है। इनको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं। तो बच्चों हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ताकि आपको आसानी हो। देखो बच्चों, एक ग्रुप जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्ट करता है तो बच्चों ये जो 5 ओ एच ग्रुप आप देख रहे हैं ना, ये सी डबल ओ एच निकाल देता है इससे और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना देता है। देखिए, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। ये हो गया आपका सी एच ओ, ठीक, और ये है आपका सी एच ओ सी एस थ्री, ठीक। और इस तरह के ग्रुप कितने थे? 4, तो इधर लगा दिए 4, और फिर नीचे आपका आ गया CH और यहाँ पे OCO CH3। ठीक है बच्चों, तो यह जो ग्रुप कंपाउंड बन रहा है इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है बच्चों, ये है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो बच्चों इतनी सारी जो रिएक्शंस हैं, देखिए मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ। पहले आपने इसके एविडेंस फेवर में एविडेंस दिया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है, ये एच आई के साथ रिएक्ट करके एनेक्सिन बनाता है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सिन बनाता है। कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए आपने इसको इसके साथ रिएक्ट कराया था, फिर उसके बाद एल्डिहाइड प्रेजेंस है इसके लिए आपने ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया, 5 ओ एच ग्रुप के लिए आपने ये किया। इतने के बिहाफ में बच्चों ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया जाता है, और इस स्ट्रक्चर को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एमाइल फिशर। तो आपसे अगर यह क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप बता देंगे एमिल फिशर ने इसको दिया था। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, और अपने साथियों तक भी इसको शेयर करिए ताकि जो बच्चे सभी बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से कर पाएँ। जय हिंद।